हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 ऑल इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन ऑफ 17 अक्टूबर ऑल शिफ्ट। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो उन लोगों को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द इडियम्स इन द सेम बोट मीन्स। आपको बताना है इन द सेम बोट जो इडियम्स है इसका मीनिंग। Option A, to be traveling on the same ship, to be facing the same difficult situation as someone else, to be competing against each other, to be going on an adventure together। तो जो आपका idioms in the same boat है इसका मीनिंग होता है कि एक जैसी क्या समस्याओं से जूझना। ठीक है, तो इसका एक आंसर क्या हो जाता है? टू बी फेसिंग द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें से कौन सा आपका मिस स्पेल्ड है। आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में आपका दिया है बिलीव, रिसीव, डिसीव एंड परसीव। तो परसीव की एकदम सही है आपकी क्या होती है? PERCEIVE। इसका मीन्स होता है अंडरस्टूड करना या समझना। आपका यहाँ पे डिसीव लिखा है DECEIVE होता है। ठीक है, जो एकदम सही इसका मतलब होता है धोखा देना। आपका रिसीव इसकी जो स्पेलिंग है एकदम से लिखी हुई है, क्या होती है? RECEIVE, जिसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है प्राप्त करना। और यहाँ पे बिलीव की एकदम गलत लिखी हुई, क्योंकि बिलीव की क्या होती है? BELIEVE होती है, जिसका मीन्स होता है भरोसा करना। नेक्स्ट आपका अगला ही विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पे भी आपको मिस स्पेल्ड बताना है। ऑप्शन ए अचीव, रिलीव, स्क्रीब या स्रीब। तो अचीव एकदम सही लिखा है ACHIEVE होता है। ठीक है, क्या होता है? IEVE होता है, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। रिलीव की भी सही है, IEVE होता है, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। और इसका जो इडियम से वो क्या होता है? टू गेट रीड ऑफ। क्या होता है? टू गेट रीड ऑफ। इसका मीन्स भी क्या होता है? आपका छुटकारा पाना होता है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है स्क्रीप, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है SCRIEVE होता है। इसका मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है टू मूव अलोंग स्विफ्टी एंड स्मूथी। ठीक है, किस तरह से मूव करना? स्विफ्टी वे में और स्मूथी वे में। और आपका यहाँ पे दिया है स्रीब, इस ये आपकी जो है इसमें स्पेलिंग एरर है। आपका क्या होना चाहिए? SHRIEVE होना चाहिए, जिसका मीन्स होता है चिल्लाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे आपका सेंटेंस है सी इज सिटिंग डॉट डॉट द चेयर वेटिंग फॉर हर अपॉइंटमेंट। ऑप्शन है इन, ऑन, एट या अंडर। तो सी इज सिटिंग ऑन द चेयर। जब आप किसी सरफेस पे बताते हैं कि कोई चीज़ बैठी हुई, तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट इज द वन वर्ड टर्म फॉर अ रूम इन अ हॉस्पिटल डिजाइन फॉर सन बाथिंग। तो आपको बताना है यहाँ पे वन वर्ड किस सेंटेंस का? अ रूम इन अ हॉस्पिटल डिजाइन फॉर सन बाथिंग। मतलब एक रूम जो डिजाइन किया जाता है हॉस्पिटल में सन बाथिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सैनिटेरियम, सोलेरियम, ऑडिटोरियम या लेबोरेटरी। तो उसे हम बोलते हैं सोलेरियम। सैनिटेरियम, ऑडिटोरियम और लेबोरेटरी का मीन्स क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आपका जो सैनिटेरियम होता है अ फैसिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म इलनेस केयर पार्टिकुलरली फॉर दूज विथ क्रोनिक डिसीज। तो आपकी जो सैनिटेरियम होती है एक प्रकार की फैसिलिटी होती है जब आपका क्या होता है लॉन्ग टर्म इलनेस होती है, उसके जो केयर के लिए जो फैसिलिटी होती है इसे बोलते हैं सैनिटेरियम। ठीक है, और सोलेरियम आपको बता ही दिया। ऑडिटोरियम क्या होता है? तो अ लार्ज रूम और हॉल यूज फॉर गैदरिंग एंड प्रेजेंटेशन। मतलब एक बहुत बड़ा हॉल जो यूज किया जाता है एज अ प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑडिटोरियम। आपका है लेबोरेटरी, तो एक ये प्लेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट। मतलब एक स्थान जो साइंटिफिक रिसर्च होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं लेबोरेटरी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? व्हाट डज द इडियम्स रेनिंग केट्स एंड डॉग्स मीन्स। आपको बताना है यहाँ पे इडियम्स दी गई है रेनिंग केट्स एंड डॉग्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू रेन लाइटली, टू रेन वेरी हैवीली, टू रेन एनिमल्स, टू स्टॉप रेनिंग। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, मतलब टू रेन वेरी हैवीली। नेक्स्ट
आपका अगला है व्हाट डज द इडियम्स ऑन क्लाउड नाइन, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है टू बी वेरी टायर्ड, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, टू बी लॉस्ट इन थॉट, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आपका जो ऑन क्लाउड नाइन होता है इसका मीन्स होता है अत्यधिक एक्साइटेड होना या प्रसन्न होना। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। नेक्स्ट आपका अगला यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। ऑप्शन है वी हैव अ फैमिली रियूनियन डॉट डॉट दिसंबर इन ऑन एट या बॉय। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा इन, वी हैव अ फैमिली रियूनियन इन दिसंबर, ठीक है। इनका यूज कहाँ करते हैं, फॉर मंथ के लिए करते हैं, जैसे आप यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। द प्रीपोजिशन इन यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज लोकेटेड इनसाइड अ डिफाइंड स्पेस सच एज बॉक्स हाउस और सिटी, जैसे द क्लोथ आर इन द वार्डरोब, ठीक है। कहाँ रखे हुए वार्डरोब के, मतलब यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे लोकेशन बताई जा रही है स्पेसिफिक कि यहाँ पे रखे गए हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द मार्केट, तो ये आपका स्पेस हो गया, ठीक है, इनसाइड द स्पेस, इसके बारे में बता रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है इन प्रीपोजिशन। देयर अ बुक शॉप इन द शॉपिंग सेंटर, तो कहाँ पे है इन द शॉपिंग सेंटर पे। माई ग्रैंड मदर वॉज बोर्न इन स्वीडन, तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है कंट्री या सिटी के बारे में बताया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इनका यूज किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं डिफाइंड स्पेस और आपका क्या दिया है बॉक्स हाउस या सिटी, तो ये सब आपके क्या है डिफाइंड स्पेस के, ठीक है, इसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इनका। नेक्स्ट आपका अगला है द बुक आर डॉट डॉट द टेबल नियरली नीटली स्टैक्ड, तो ऑप्शन है एट इन ऑन ओवर। तो आपका जो बुक्स हैं वो कहाँ पे रखी हुई हैं, टेबल पे रखी हुई हैं, तो इसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द बुक्स आर ऑन द टेबल नीटली स्टैक्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है उसके ऊपर रखी गई। जैसे आपका है यहाँ पे सी लुक्ड डॉट डॉट द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल अपॉन एट या इनटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एट, मतलब सी लुक्ड एट द पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल। जब आप स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में बता रहे होते हो तो वहाँ पे एट का यूज करते हैं, जैसे एट द डोर, और यहाँ पे क्या हो रहा है एट द पेंटिंग, मतलब एक पेंटिंग के बारे में बताई जा रही है जो कहाँ पे है, जो आपकी दीवार पे टंगी हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है, मतलब स्पेसिफिक चीजों के जब बारे में हमको बताना होता है तो वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। आपका अगला है रिलेक्टेंट, आपको यहाँ पे बताना है इसका क्या साइन और एंटो। तो रिलेक्टेंट के आपके साइनोनिम क्या हो जाएंगे अनविलिंग, मतलब इसका मतलब होता है क्या अनिच्छुक होता है, ठीक है। अनविलिंग, लूथ, अवश, डिसइंक्लाइंड, हेजिटेंट, डिफिडेंट, स्लो, साई एंड लेगार्ड, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे आपके विलिंग, इंक्लाइन, ईगर, एंथुजियास्टिक, कीन एंड डिजीरियस, मतलब इच्छुक, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे रिलेक्टेंट के साइनोनिम और एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे आपके डबल जी होगा ट्रिपल जी नहीं होगा, ठीक है, अगर जिसका मीन्स क्या होता है सुस्त होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बना दिया है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे बताना ही व्हाट इज अ साइनोनिम फॉर रिलेक्टेंट। ऑप्शन है ईगर, हेजिटेंट, एंथुजियास्टिक एंड विलिंग। तो विलिंग, एंथुजियास्टिक एंड ईगर ये क्या हो जाते हैं रिलेक्टेंट के एंटो हो जाते हैं, और इसका जो आपका साइनो हो जाता है वो क्या हो जाता है हेजिटेंट, मतलब अनिच्छुक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको बताना है कि किस पार्ट में आपका इरर है, ठीक है, किस सेगमेंट में। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है सी वॉज amazed by the unique building in the opera house। ऑप्शन है सी वॉज amazed by the unique building in the opera house या नो इरर। तो यहाँ पे इरर आपकी है amazed by में, क्योंकि यहाँ पे by नहीं होता है, वैसे ये बना पैसिव टेंस में है, मतलब एक्टिव मतलब पैसिव वॉइस में है, सॉरी टेंस नहीं पैसिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन अमेज्ड के बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पास हम बाद बाई का यूज नहीं करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है, एट प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाज अमेज्ड एट द यूनिक बिल्डिंग इन द ओपेरा हाउस, तो इसका ही आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कहाँ कहाँ पे हमें एट, टू और विथ और इन का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ बाई के। जैसे एट का यूज कहाँ करते हैं सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया और डिस्ट्रेस्ड। तो यहाँ क्या हम करेंगे बाई का यूज नहीं करेंगे, पैसिव वॉइस में हम एट का यूज करेंगे, ठीक। जैसे टू का यूज कहाँ करते हैं यूज्ड आफ्टर वर्ब लाइक ऑब्लाइग्ड एंड नोन, तो इन दो जो आपके वर्ब हैं इनके लिए हम टू का यूज करेंगे, कहाँ कहाँ पे ऑब्लाइग्ड एंड नॉन के लिए। विथ का यूज कहाँ करेंगे लाइक प्लीज्ड में, ठीक है,
और डिसगस्ट, इम्प्रेस्ड एंड सेटिस्फाइड के लिए। इनका यूज कहाँ करेंगे? वर्ब्स लाइक कंसिस्टेड, कंटेंड एंड इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले जब वीडियो डाली थी तो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे थे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से ये डिटेक्शन नहीं आता है पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? ही पोर्ड द वाटर द ग्लास केयरफुली, आपका ये है, तो यहाँ पे आपको बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन अपॉन, इनटू, एट या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू। यहाँ पे इन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? डायनेमिक क्रिया चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो वाटर को पोर कर रहा है किसी में? ग्लास में, तो यहाँ पे डायनेमिक एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हियर रिफरिंग टू द वाटर मूविंग इनसाइड द ग्लास, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है? प्रीपोजिशन इनटू यूज किया है। नेक्स्ट, द कैट जम्प डॉट डॉट ऑन द टेबल टू कैच द इंसेक्ट, ऑप्शन है आपके अपॉन, एट, इनटू या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? यहाँ पे आपका हो जाता है अपॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑन नहीं होगा, आपका अपॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट हैज एन एरर, आपके यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है इट इज एन ओबियस दैट अ चाइल्ड लव्स देयर पेरेंट्स, तो किस पार्ट में आपका एरर है? ऑप्शन है इट इज एन ऑब्वियस दैट अ चाइल्ड या लव्स देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो एरर है एन ऑब्वियस है, क्योंकि आपका ऑब्वियस क्या है? आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? इट इज ऑब्वियस दैट अ चाइल्ड लव्स देयर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका क्लोज टेस्ट है। अब यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताना है कि क्या यहाँ पे फिल होगा। जैसे आपका है ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड, इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड न्यूज़पेपर कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन disseminating information despite the rise of digital media। देखा यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। इंस्पाइट ऑफ होता है लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आया। डिस्पाइट द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया मैनी पीपल स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल प्रिंट डॉट डॉट, ठीक है, फॉर न्यूज, तो यहाँ पे क्या होगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन, तो आज भी क्या करते हैं? रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं ट्रेडिशनल प्रिंट न्यूज़पेपर्स पर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका हो जाता न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या फिल होता है? न्यूज़पेपर हो जाता है। फॉर न्यूज़ एंड अपडेट्स द एबिलिटी टू क्विकली, ठीक है, डॉट डॉट थ्रो हेडलाइंस अलाउ रीडर्स टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट, तो हेडलाइंस से वो तुरंत जान लेते थे कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में, किससे? आपके न्यूज़पेपर से, तो यहाँ पे क्या होगा? क्विकली। आगे यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? स्क्रॉल, ग्लेंस या रीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड। वो मतलब क्या कर लेते थे? आसानी से पढ़ लेते थे जो आपकी क्या होती थी? हेडलाइंस, ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जान लेते थे, तो यहाँ पे क्या होगा? द एबिलिटी टू क्विकली रीड थ्रू हेडलाइंस अलाउ रीडर्स टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। नेक्स्ट आपका फर्दर मोर न्यूज़पेपर्स ऑफन प्रोवाइड इन डेप्थ डॉट दैट गो बियॉन्ड सरफेस लेवल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है एनालिसिस, समराइज द फैक्ट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एनालिसिस, जो आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं वो डेप्थ में जाके इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? न्यूज़पेपर ऑफन प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, दैट गो बियॉन्ड सरफेस लेवल रिपोर्टिंग, जो आपकी सरफेस ऊपरी ऊपरी तौर पे जो रिपोर्टिंग होती है उससे क्या होता है? बेहतर होता है आपका न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें डेप्थ के बारे में डेप्थ में जानकारी दी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? डेप्थ एनालिसिस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? यहाँ पे एडिटोरियल एंड ओपिनियन पीसेस ऑफर डाइवर्स डॉट डॉट ऑन वेरियस इशू, तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? आपके देख लीजिए, पर्सपेक्टिव, इमेज एंड स्टेटिस, तो जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सपेक्टिव, मतलब दृष्टिकोण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? एडिटोरियल एंड ओपिनियन पीसेस ऑफर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, दृष्टिकोण ऑन वेरियस इशू, मतलब जो वेरियस इशू होते हैं उसमें क्या होता है? डाइवर्स पर्सपेक्टिव क्या करते हैं? ऑफर करते हैं एडिटोरियल ऑन ओपिनियंस। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्या है? एज वी मूव फॉरवर्ड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ न्यूज़पेपर अडेप्ट टू द चेंजिंग विच टाइप ऑफ लैंडस्केप, तो यहाँ पे कौन सा लैंडस्केप की हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर और मीडिया के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, मीडिया, सोशल या इकोनॉमिक, तो यहाँ पे आप इजीली इसका आंसर दे सकते थे मीडिया। किस प्रकार के लैंडस्केप के बारे में? द मीडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ न्यूज़पेपर अडेप्ट टू द चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप। ठीक है,
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।